क्लासिफिकेशन ऑफ क्यूट ड्रग्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। आज हम हमारी फार्माकोनोसी का सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सेकंड चैप्टर के सेलेबस में क्या है बच्चों कि सिलेबस में हमें दिया रहा है। आपके पास अगर सिलेबस है तो आप बता दीजिए, आप भी अपने पास सिलेबस खोल के रखिए क्योंकि आपको भी पता चले कि हमारे सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि हमें सिलेबस में दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, अल्फ़ाबेटिकल, टैक्सोनॉमिकल, मोर्फोलॉजिकल एंड फार्मेकोलॉजिकल, केमिकल एंड कीमोटेक्सोनॉमिकल। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो अभी हमारा वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्यू ड्रग्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्यू ड्रग्स क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्यू ड्रग्स क्या होता है। ठीक है, तो क्यू ड्रग्स क्या होता है आप बता सकते हैं। जो क्यू ड्रग्स वे होते हैं, मैं आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देता हूँ। क्यू ड्रग्स वे होते हैं जो हमें प्लांट, मिनरल्स एंड नेचुरल सोर्स से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्यू ड्रग्स। क्यू ड्रग्स में बी ड्राइव फ्रॉम वेरियस नेचुरल सोर्स लाइक प्लांट, एनिमल, मिनरल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा। ठीक है, जो कि हमें प्लांट का मतलब आपको पता ही है, मिनरल्स और एनिमल से हमें प्राप्त होते हैं तो क्यू ड्रग्स क्या होते हैं। तो क्यू ड्रग्स आर द ड्रग आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स लाइक प्लांट, एनिमल्स, मिनरल्स। तो ये हमें कहाँ से प्राप्त होते तो आपको पता चल गया। तो हमारा एक पहला क्वेश्चन आप लिखिए। आप पहला क्वेश्चन क्या होता है कि व्हाट इज़ क्यू ड्रग्स, क्यू ड्रग्स क्या है। ठीक है, तो अभी हमारा सेकंड देखते हैं कि जो क्यू ड्रग्स होते हैं दे आर यूज एज चर्च एज दे आर प्रेजेंट इन नेचुरल्स विदाउट एंड साइड रिएक्शन। इसका मतलब था साइड, जैसे कि मानिए कि जैसे कि नमक होता है, नमक हमें क्या, उदाहरण के लिए आप काला नमक ले लीजिए। तो काला नमक हमें कैसे प्राप्त होता है, पत्थर के रूप में प्राप्त होता है, फिर उसको हम साइड रिएक्शन यानी कि पीसते हैं। ठीक है, फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो इसके आगे आप देख सकते हैं कि ये में दिए हुए हैं कि ये देखो वेजिटेबल सोर्स है फैनल मतलब सौंफ यानी कि वरियाली। ठीक है, ये सेना हो गया। ठीक है, कोरिएंडर हो गया, क्लोव। फिर एनिमल सोर्स से बीज वैक्स, हनी, सार्क लेवल ऑयल। मिनरल से एक तो होता है चार्क, चौक भी होता है, बेंटेनॉइल होता है, टाल्क होता है। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं। अभी हम देखेंगे क्लासिफिकेशन कितने टाइप का होता है। तो क्लासिफिकेशन कितने टाइप का होता है, ये होता है 6 टाइप का। कितने टाइप का होता है, 6 टाइप का। अल्फ़ाबेटिकल टैक्सोनॉमी को हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। फिर होता है मोर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फार्मेकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, या फिर थेरापेटिक इफेक्ट भी बोलते हैं, लेकिन थेरापेटिक केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिर आएगा केमिकल क्लासिफिकेशन आ गया। ठीक है, फिर हो गया कीमोटेक्सोनोमी क्लासिफिकेशन। तो अभी हम इसको एक एक करके अभी सबके बारे में हम थोड़ा बहुत देखते हैं। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि अल्फ़ाबेटिकल होता है। अल्फ़ाबेटिकल क्या होता है, जो कि लैटिन भाषा में होता है, जो कि अल्फ़ाबेटिकल नेम, जैसे कि ABCD। हम हमारे कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज स्कूल वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पे हमारे नाम किस टाइप के अरेंजमेंट होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल। तो आपको पता ही है। तो अल्फ़ाबेटिकल क्या होते हैं, अरेंज अल्फ़ाबेटिकल नेम ऑफ क्यू ड्रग्स। ठीक है, इसके हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके दिए हुए हैं कि फार्माकोपिया होता है। फार्माकोपिया क्या होता है, जिसके बारे में सब लिखा रहता है कि ड्रग कैसे बनाई वगैरह जाती है। आपको आपके कॉलेज में बता दिया होगा कि फार्मे मतलब IP यानी कि इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है, BP ब्रिटिश फार्माकोपिया। ठीक है, ये सब दिए हुए हैं। फिर US फार्माकोपिया। ठीक है, अभी हम इसके आगे बढ़ते हैं। फिर इसके आगे है हमारा टेक्सोनॉमिकल या फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो जैसे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम क्या क्या देखेंगे, एक तो देखिए स्पीच। ठीक है, फैमिली कौन सी है, ऑर्डर किस ऑर्डर में रहते हैं। ठीक है, फिर इसके आगे हम देखेंगे मोर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो मोर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होते क्या, तो मोर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बारे में उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे कि वह एक ये मोर्फोलॉजिकल 2 टाइप के होते हैं, एक तो ऑर्गेनाइज, एक अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज ड्रग जो होती है वो हमें रूट, स्टेम एंड राइजोम से मिलती है। अनऑर्गेनाइज जो ड्रग होती है वो हमें एक्स्ट्रा मतलब जो ड्रग गम वगैरह। ठीक है, फिर अभी हम इसके आगे बढ़ते हैं। वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अभी हम देखेंगे जैसे कि रूट हो गया तो राउल्फे हो गया, स्टेम में क्या हो, एफिड्रा वगैरह हो। ये आपको ज़्यादा नहीं, आपको 3-4 आपको उदाहरण याद करने। ठीक है, अभी हम इसके आगे बढ़ते। फार्मेकोलॉजिकल को क्या बोलते हैं मैंने आपको अभी आगे बताया, तो आप हमें
कमेंट करके बताइए कि मैंने आगे आपको क्या बताया था, ठीक है। तो इसमें सब अलग अलग होते हैं, जैसे ये जो फार्मेकोलॉजिकल होता है ये थेरापेटिक इफेक्ट होता है, जो कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक शॉर्ट्स भी लगा के रखा है, आप देखना जरूर कि थेरापेटिक इफेक्ट क्या होता है, चाहे तो मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो फार्मेकोलॉजिकल होता है जो कि एंटी कैंसर में होता है, इनका वगैरह हो जाता है, ठीक है। ये इसी प्रकार से सब फार्मेकोलॉजिकल यानी थेरापेटिक इफेक्ट, ठीक है। अभी आप आगे देखेंगे, ठीक है, इसके आगे आप देखेंगे तो सब अलग अलग जीआईटी में क्या क्या, एक तो लैक्सेटिव, कार्मिनेटिव, ठीक है। फिर एक केमिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? तो केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? जैसे कि एल्केलॉइड्स होता है, तो केमिकल किस में पाया जाता है? एल्केलॉइड्स किस में पाया? सिंचोना में। फिर ग्लाइकोसाइड सेना एलोई में पाया जाता है, ठीक है। ये सब इसके लिपिड्स किस में पाया जाता है? बीजवैक्स वगैरह में, ठीक है। इसी प्रकार से ये सब आगे आगे दिए हुए, ठीक है। आपको इस नोट्स के फ्री PDF नोट चाहिए तो मैं आपको लास्ट में एक नंबर दूंगा, वीडियो के एंड तक बने रहें, ठीक है। फिर है टेक्सोनॉमिकल। तो कीमो टेक्सोनॉमिकल। तो कीमो का मतलब तो क्या हो गया? केमिकल, एंड टेक्सोनॉमिकल मतलब हो गया फैमिली, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब यही है कि जो कि फैमिली होती है, कौन से कौन से फैमिली से केमिकल बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये वही है, इसके बारे में ही है कि कीमो टेक्सोनॉमिकल स्टेबलाइज द, मतलब ये रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है, पोजीशन ऑफ प्लांट इन टेक्सोनॉमी एंड केमिकल नेचर ऑफ ड्रग्स, ठीक है। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं अभी आपको इसके बारे में एकदम शॉर्ट टर्म में भी आपको बता रहा हूँ, ताकि आप एक प्रकार से मैं आपका एक रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले रिवीजन में हम देखेंगे जो क्यू ड्रग्स होते हैं। तो क्यू ड्रग्स किसे कहते हैं? तो क्यू ड्रग्स होती है वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है? बताइए आप बच्चे लोगों, बताइए प्यारे दोस्तों गणों, ठीक है। जो कि क्यू ड्रग्स होती है वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है? क्यू ड्रग्स होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है, बताइए। तो क्यू ड्रग्स हमें प्राप्त होती है, एक तो होती है प्लांट, एनिमल्स एंड मिनरल्स, ठीक है। ये हमें क्यू ड्रग्स वहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है। फिर इसके हम आगे बढ़ेंगे तो फिर ये कितने टाइप के होते हैं? तो ये 6 टाइप के होते हैं। तो 6 टाइप के मैं आपको एक शॉर्ट बताता हूँ। ATM PCC, ठीक है। तो ATM, ए का मतलब अल्फ़ाबेटिकल, ठीक है। टेक्सोनॉमिकल को ही बायोलॉजिकल बोलते हैं, ठीक है। मोर्फोलॉजिकल, इसका फार्मेकोलॉजिकल का मतलब होता है थेरेपेटिक इफेक्ट। फिर हो गया केमिकल, फिर हो गया कीमो टेक्सोनॉमिकल, ठीक है। और अगर आपको इसके फ्री नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें 9352816180, ठीक है। आप इस नंबर पे मुझे हेलो लिख के आप मैसेज कीजिए, ठीक है। हेलो हाय करके आप मैसेज कीजिए मेरे को, मैं आपको फ्री नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। और आपको हमारे यूट्यूब चैनल के साथ आपको हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में भी आपको ऐड कर दूंगा। थैंक यू।